अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आपके लिए जानना काफी जरूरी है कि बैंक केवाईसी कब मांगता है और क्यों मांगता है। जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि आपका खाता बंद हो चुका है, फिर आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो काम आप कर रहे होते हैं वो काम आपका बिगड़ जाता है। और जब आप बैंक जाते हैं ये पता करने के लिए कि भाई आपके खाते से लेन देन क्यों नहीं हो पा रहा है, ना तो आप आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, ना एटीएम से, ना यूपीआई के माध्यम से, तो जब बैंक आपको बताती है कि भाई आपके खाते पर केवाईसी अपडेट होनी है, इसलिए खाता आपका बंद हो गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं कि बैंक क्यों केवाईसी मांगता है और कब आपको केवाईसी जमा करनी पड़ती है। कभी कभी तो यह होता है कि भाई आपने पिछले 6 महीने पहले ही केवाईसी को अपडेट कराया है, और जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं बैंक के थ्रू, एटीएम के थ्रू या आधार कार्ड के माध्यम से, फिर आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होता है। जब आप बैंक से पता करते हैं कि भाई मैंने पिछले 6 महीने पहले ही अपनी केवाईसी को अपडेट कराया है, तो अब क्यों मेरा खाता बंद कर दिया गया है, फिर बैंक आपको रेस्पॉन्स करता है कि भाई आपने कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कर दिए हैं, या फिर एक आपकी जो खाते की कैपेसिटी है उससे ज्यादा आपने पैसे को मंगवा लिया है, इस वजह से हमने दोबारा आपके खाते को बंद कर दिया है। तो इसका पूरा कंप्लीट रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैंक केवाईसी क्यों मांगता है। कि बैंक केवाईसी इसलिए मांगता है क्योंकि आरबीआई ने बैंक को डंडा कर रखा होता है कि भाई आपके जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं, जिनका 1-2 साल से आपने हालचाल नहीं पूछा है, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स लो, उनका आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो, दोबारा से वेरिफिकेशन करो कि वही जो कस्टमर जो आपके अकाउंट से लेन देन कर रहे हैं क्या वो जेन्युइन है। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी गलत बंदे का खाता खोल दिया है जो रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हो, उसका आप अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई की तरफ से बैंकों को ऑर्डर मिलते हैं कि भाई इतने कस्टमर्स हैं आपके जिनका आपने अभी तक हालचाल नहीं पूछा है, तो लीजिए उनके डॉक्यूमेंट्स और पता लगाइए क्या वो जीवित हैं, क्या वो जेन्युइन पर्सन है। तो इस वजह से बैंक केवाईसी मांगता है आप सभी खाता धारकों से। अब दूसरा पॉइंट ये उठता है कि बैंक केवाईसी कब कब मांगता है। इसके 2 पॉइंट हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पॉइंट नंबर 1 तो यही है कि आरबीआई की तरफ से बैंक को ऑर्डर मिलते हैं कि भाई केवाईसी करो, और केवाईसी का दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जब आप अपने अकाउंट में बाहर से कहीं से भी पैसा मंगवा लेते हैं आपके अकाउंट की कैपेसिटी से ज्यादा, जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपए एक साथ आपके अकाउंट में गिरवा देते हैं, तब बैंक को एकदम अलर्ट मैसेज पहुंचता है कि भाई इस खाते में अचानक से इतना बहुत सारा ढेर सारा पैसा आया हुआ है, पता लगाओ और बंद करो, फ्रीज करो इस अकाउंट को तुरंत, और कस्टमर को कॉल करो, बुलाओ और केवाईसी जानो इसकी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो बैंक अपने कस्टमर्स को इस बेस पर जानना चाहता है कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपने जो अकाउंट में अपने पैसा मंगाया है आपके सेविंग अकाउंट में, वो इतना कहां से पैसा आया है। तो बैंक ये क्लियर करना चाहता है आपके डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। जब आप बैंक में मैनेजर के पास पहुंचते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपनी बैंक पासबुक को लेकर, तो मैनेजर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है कि हाँ बराबर सब कुछ ठीक है, आप एक जेन्युइन पर्सन है, तब आपके खाते को अनफ्रीज कर दिया जाता है और आपकी केवाईसी अपडेट हो जाती है आपके अकाउंट में। कहीं अगर कोई भी गलती भी होती है आपके अकाउंट में, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उसको सुधारा भी जा सकता है। यानी कि केवाईसी का मतलब पूरा कंप्लीट यही होता है कि अगर कोई मिस्टेक भी रही होगी, अगर नाम मिसमैच है, आपका एड्रेस मिसमैच है, आपकी ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट नहीं है, तो वो सारे काम आपके केवाईसी के साथ में हो जाते हैं। तो इसलिए बैंक आपसे केवाईसी चाहता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए 1 साल के अंदर अगर आप 5 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर देते हैं आपके अकाउंट का, तो बैंक आपको केवाईसी के लिए बार बार परेशान नहीं करता है। अगर आप 1 साल में 5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो लगभग 1-2 साल से लेकर 3 साल के अंदर अंदर आपको बैंक केवाईसी के लिए बुलाएगा और आपको केवाईसी अपडेट करानी पड़ेगी हर कीमत पर। तो अगर आप इस बीच में बैंक गए हैं और बैंक ने आपको केवाईसी के लिए बोला है, तो तुरंत आप केवाईसी करवा लीजिए, अदरवाइज आपका खाता कभी भी फ्रीज हो जाएगा। और जब आपको इमरजेंसी होगी पैसे को विड्रॉल करने के लिए, तो आप पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी बड़ा ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से नहीं करना है, ना तो बड़ा पैसा आपके अकाउंट में एक बार में मंगवाना है, ना डिपॉजिट करना है, ना विड्रॉल करना है। ये सब करने से आप बैंक की नजर में आ जाते हैं, और बैंक की ये ड्यूटी बनती है कि आप पर नजर रखना और आपके बारे में ये पता लगाना कि भाई कौन हो और कहां से पैसा इतना आपके अकाउंट से आ रहा है और जा रहा है। तो केवाईसी का ओवरऑल यही मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।